हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। गुडस हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल अबॉर्शन के बारे में या दवाओं द्वारा अबॉर्शन के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबॉर्शन क्या होता है, कौन कौन से तरीकों से अबॉर्शन किया जा सकता है, मेडिकल अबॉर्शन का क्या तरीका होता है, मेडिकल अबॉर्शन के जो पिल्स होते हैं उनको कैसे लिया जाता है, उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और इन केस वो फेल होती हैं तो सर्जिकल अबॉर्शन का क्या प्रोसीजर होता है, उसके क्या रिस्क होते हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है मोटे तौर पर, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस और इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। इंड्यूस्ड अबॉर्शंस वो अबॉर्शंस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी अगर आ गई है, किसी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की इच्छा नहीं है कपल की, तो वो ऐसे केसेस में इंड्यूस्ड अबॉर्शन के लिए जा सकते हैं। अबॉर्शन के लिए हमारे देश में एक MPP लॉ है जिसमें कि समय समय पे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, और इसके बारे में जानकारी होना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। कभी कभी कोई प्रेगनेंसी, तकरीबन 100 में से 15 प्रेगनेंसी यानी कि 15% प्रेगनेंसी जो होती हैं वो किसी भी वजह से टर्मिनेट हो जाती हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको सफाई करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन करने के दो तरीके होते हैं, सर्जिकल अबॉर्शन और मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन में आज हम बात करेंगे मेडिकल अबॉर्शन पिल्स के बारे में। ये पिल्स 5 गोली का एक पैक होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि जो कायदा है वो ये है कि ये पिल्स केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये बहुत आसानी से ओवर द काउंटर ड्रग की तरह अवेलेबल है। बहुत बार महिलाएं इसको कंज्यूम करके और इसके साइड इफेक्ट्स के साथ हमें दिखाने के लिए आती हैं कि दवा ले लिया लेकिन अभी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स के साथ बहुत बार महिलाएं आती हैं। तो मेडिकल अबॉर्शन पिल्स लेने का जो तरीका है, कब लिया जाता है और किन केसेस में नहीं लिया जाता है, ये सब जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पिल्स होते हैं ये एक 5 गोली का पैक होता है। इसमें एक जो बड़े टैबलेट होती है वो एक एंटी प्रोजेस्टेशनल एजेंट होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का जो एंटी ड्रग है वो दिया जाता है तो वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में काम करता है। बाकी के इसमें 4 छोटे टैबलेट होते हैं जो कि मिसोप्रोस्टोल टैबलेट्स होते हैं। ये एक ऐसा एजेंट है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट करता है, और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन गर्भाशय के अंदर है उनको बाहर निकालने में मदद करता है। इस तरीके से ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो सिनर्जिस्टिकली काम करती हैं और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में हेल्प करती हैं। इनको लेने का तरीका ऐसा होता है कि जो एक बड़ी पिल है जो कि एंटी प्रोजेस्टेशनल एजेंट है जिसको कि मिफेप्रिस्टोन कहा जाता है, इसको डे 1 पे लिया जाता है। मिसोप्रोस्टोल के 2 टैबलेट्स एक साथ डे 2 पर और 2 टैबलेट्स अगले दिन यानी डे 3 पर ली जाती हैं। आमतौर पर दवाइयाँ लेने के बाद 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग आती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है तो उसके लिए साथ में पेन किलर देने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेस में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि मेडिकल जो अबॉर्शन की पिल्स हैं वो अपने आप से लेने के बजाय अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेते हैं तो आप इससे होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन हर केसेस में तकरीबन 5% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ये अपने आप काम नहीं करती है या पूरी तरीके से काम नहीं करती हैं। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती है। तो ऐसे केसेस में सर्जिकल अबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल अबॉर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि महिला को बेहोश करके सर्जिकली इंस्ट्रूमेंट द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, और इसके लिए एनेस्थीसिया और प्रॉपर स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप बहुत ही सावधान रहें, किसी अच्छी क्लिनिक में क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा ही सर्जिकल अबॉर्शन के लिए जाइए। अबॉर्शन एक बहुत ही कॉमनली फेस की जाने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। स्वयं से दवाइयाँ मेडिकल शॉप से लेकर नहीं कंज्यूम करिए। कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और कुछ केसेस में जहाँ पर कि मेडिकल अबॉर्शन नहीं संभव होता है, सर्जिकल अबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उन केसेस में भी अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही सर्जिकल अबॉर्शन के लिए जाइए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।